Hello friends, welcome back to my channel Comments. It's me Raja Hayat and I'm gonna teach you today is central problem of an economy कि हमारी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या है या इसका दूसरा नाम होता है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो परेशानी जो हमें तब आती है जब हम अपने रिसोर्सेज को जो ऑलरेडी स्केर्स रिसोर्स हैं, कम रिसोर्स हैं, उन रिसोर्स को जब हम एलोकेट करते हैं तब प्रॉब्लम आती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये प्रॉब्लम्स तीन होती हैं, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर। सबसे पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। कौन कौन सा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की। व्हाट टू प्रोड्यूस में लिखा हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस है उसमें हमें ये परेशानी आती है, ये प्रॉब्लम आती है कि एज अ प्रोड्यूसर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें अपनी इकोनॉमी में किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। अमीर लोग हैं तो हम फिर लग्जरी कार्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, हर चीज़ ब्रांडेड लग्जरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर पुअर और मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में हम एवरेज कार्स जो होती हैं रेट की, एमआरपी की, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं तब कार्स का तो कोई मतलब कहते हैं ना, कोई तस्वुर ही नहीं है, इमेजिन ही नहीं है। उस कंडीशन में हो सकता है कि हम टाटा नैनो की बात करें। तो व्हाट टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एक्चुअल में हमें कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। सिर्फ गुड्स को नहीं प्रोड्यूस करना बल्कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए, ये भी हम इसी वाले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। यानी कि इस पॉइंट में एक तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना है, और दूसरा कितने जो है वही वाले गुड्स जो हमने डिसाइड करें वो कितने गुड्स प्रोड्यूस करना है। ठीक है ना, समझ में आया ना? व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना है, और अगर मैंने जो भी गुड्स चूज़ कर ली कि हाँ मुझे ये गुड्स प्रोड्यूस करना है, वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो ये आता है कम्स अंडर द हेडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। आगे लिखा हुआ है रिगार्डिंग विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड इन व्हाट क्वांटिटी बाय एन इकोनॉमी। ठीक है ना, और दूसरा मैंने ये बताया था कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच गुड्स विल बी प्रोड्यूस। ये इकोनॉमी मतलब आपकी जो देश में जो भी टाइप ऑफ इकोनॉमी चल रही है, मिक्स चल रही हो, कैपिटल इकोनॉमी चल रही हो, या फिर आपकी सोशल इकोनॉमी चल रही हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही हो, उस इकोनॉमी को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना है। राइट, सेकेंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस। जो गुड्स मैंने डिसाइड करे हैं कि मुझे प्रोड्यूस करना है व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है, जो मैंने गुड्स डिसाइड करे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में, उसको प्रोड्यूस कैसे करना है, मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करूं। ठीक है, अगर मेरी इकोनॉमी में जो है क्या होगा कि मान के चलिए कि अच्छा हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि मैं जो भी चीज़ प्रोड्यूस करूं उसमें मेरी कॉस्ट कम लगे। अगर मेरी इकोनॉमी में लेबरर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और वो चीप रेट पे काम करने को रेडी होते हैं, तो मैं ऑफ कोर्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करूँगी, या मैं मिक्स भी कर सकती हूँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब मशीन्स का इस्तेमाल कम करूँगी। लेकिन अगर मेरी इकोनॉमी में जो लोग हैं मतलब वो मशीन्स को प्रेफर करते हैं, ये बहुत अमीर इकोनॉमी है लाइक अमेरिका वगैरह, तब मैं लेबर को ना फॉलो कर मैं क्या फॉलो करूँगी, मैं फॉलो करूँगी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये आता है हाउ टू प्रोड्यूस में। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज इसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किस चीज़ की चॉइस? रिगार्डिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स विच टेक्निक वी हैव टू सिलेक्ट, या तो लेबर या कैपिटल। ठीक है, तो 2 टाइप की टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है और दूसरी कौन सी होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। तो हमें इन दोनों टेक्निक्स में से वो टेक्निक इस्तेमाल करना है जिसमें हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आ सके, मिनिमम मतलब कम से कम आ सके। राइट, तीसरा जो आता है वो आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। भाई किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? अगर मेरी इकोनॉमी यूएसए जैसी इकोनॉमी है, लग्जरी इकोनॉमी है, तो ऑफकोर्स मैं अमीर, सारे लोग अमीर हैं तो अमीरों के लिए प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, अगर मेरी इकोनॉमी में मिडिल क्लास और पुअर लोग ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में मैं थोड़ी सी कम क्वालिटी वाला गुड मतलब थोड़ा सस्ता गुड क्या करूँगी, बना रही होंगी। ठीक है, तो ये तो डिसाइड करता है कि हमारी इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं वो किस टाइप के लोग हैं। ठीक है ना, तो फॉर whom टू प्रोड्यूस इट डिपेंड ऑन कि इकोनॉमी में किस तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ अ कैटेगरी ऑफ पीपल। आप किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए
सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करेगा, इस्तेमाल कौन करेगा, ठीक है। अगर मेरा टारगेट कस्टमर या कंज्यूमर भी कह सकती हूँ इस टाइम अंबानीज हैं, अदानीज हैं, तब मेरे गुड्स बहुत हाई फाई होंगे। लेकिन अगर इस जगह हमारे जो वो हैं टारगेटेड कस्टमर जो हैं वो थोड़े से पुअर टाइप के लोग हैं, तो मैं बहुत सस्ते सामान बनाऊंगी, 1 रुपये का, 5 रुपये का, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस। तो यही लिखा हुआ है, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द रिच पुअर कंज्यूमर, या तो हम रिच के लिए बनाएंगे या हम किसके लिए बना रहे होंगे, पुअर कंज्यूमर के लिए बना रहे होंगे, राइट। तो ये थे हमारे 3 टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स थी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए, अपने बुक से रीड करिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।